ईटीवी भारत के चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है और इस वक्त मैं मौजूद हूं बस्ती सदर विधानसभा के शास्त्री चौक पे। और इस शास्त्री चौक के बस्ती जिले की शान है ये तिरंगा। और देखिए ये तिरंगा है और इसके नीचे ही आज हम चुनाव, जो आगामी चुनाव है जिसको लेकर बस्ती की जनता अब क्या सोचती है और वो वोट देने जाएगी तो उसके मन में क्या होगा, आज हम बस्ती की जनता से बात करेंगे। और आप देखिए ये जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही पूछेंगे कि किन मुद्दों पे इस बार चुनाव होगा, वो किन मुद्दों पे अपना विधायक चुनेंगे। ये सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आप ही से पूछ लेते हैं, आप बीजेपी के हमको लग रहे हैं, तो सबसे पहले बताइए जनता तो नाराज़ है महंगाई को लेके, पेट्रोल डीजल के दाम को लेके, अन्य चीज़ों को लेके, क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कि क्या होगा इस बार 2022 के विधानसभा? जनता कहीं नहीं नाराज है। हिंदुस्तान और प्रदेश की सरकार चाइना जैसे देश को ढकेल दिया पीछे, और वहाँ पर पेट्रोल और डीजल की महंगाई बढ़ने से थोड़ा जो आकलन करना चाहिए कि जनता नाराज है। इतने जितने खर्चे आ रहे हैं बॉर्डर पर, वो चीन एक बार हारा हुआ था, चीन हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान हार गया था और आज चीन को ढकेल दिया। तो महंगाई बढ़ने से क्या जनता के ऊपर कोई असर नहीं है। महंगाई से जनता को कोई दिक्कत नहीं इस नाते नहीं है कि कहीं कोई भी किसी भी गाड़ी लेने के लिए नहीं मिल रही है, कम से कम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। अगर महंगाई के नाते जनता परेशान होती तो इतना वेट नहीं करना पड़ता। भाई ये तो बहुत अजीब सा इनका जवाब है, जनता परेशान नहीं है। आपको क्या लगता है, आप विपक्ष में है, जनता वाकई परेशान है या फिर सिर्फ एक हवा बनाया जा रहा है? देखिए, जिला पंचायत की आप सीटें देख लें, उसी के आधार पे आपको पता चल जाएगा कि जनता परेशान, ग्रामीण जनता इनसे परेशान है। किसान बिल वापसी लेना, वो भी परेशान होकर सरकार को वापसी लेना पड़ा, क्योंकि सरकार जान रही थी अगर वापस नहीं लेंगे तो चुनाव में इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जिस तरह से निरंतर महंगाई कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने से जनता नाराज़ नहीं है, डीजल का सीधा असर अगर कहीं पड़ता है तो वो खेती पर पड़ता है, और खेती की लागत बढ़ जाती है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और हर एक चीज़ का दाम, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से आता है तो बढ़ जाता है, तो हर एक चीज़ पे असर पड़ता है। चाहे वो एक छोटा सा टूथपेस्ट हो आपके दिन की शुरुआत के लिए, चाहे वो आपके खाने की सब्जियां हों। आज आप बाजार में चले जाइए, 40 रुपए किलो के नीचे कोई सब्जी ही नहीं आती। महंगाई से तो जनता परेशान है, इस बात को मैं भी मानूं। सर ये बताइए, महंगाई से जनता परेशान है, आपके ही नेता कह रहे हैं कि महंगाई से कोई परेशान नहीं है, कोई जनता नहीं परेशान है। गाड़ियों की बुकिंग इतनी हो रही है कि अब उनको सही समय पे मिल नहीं पा रही। इससे क्या आंका जा सकता है कि जनता पीड़ित नहीं है महंगाई को लेकर? देखिए, हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश जनता कतई महंगाई के लिए परेशान है, ना कोई महंगाई है। जो ये महंगाई केवल विपक्ष के नेताओं के लिए है। हमारी सरकार किसान, गरीब, मजदूर, नौजवानों के लिए रात दिन काम कर रही है और हर क्षेत्र में विकास कर रही है, उनके हित की चिंता कर रही है। महंगाई किस आधार पर कहेंगे हम, जब हम महीने में 2-2 बार राशन दे रहे हैं, हमारी सरकार 2-2 बार राशन दे रही है, हर चीज़ की सुविधा मुहैया कर रही है, तो किस चीज़ की महंगाई है? आप आगे आओ भाई। क्या 2 बार राशन गरीबों को दे रही है सरकार, तो क्या इससे मान लिया जाए कि महंगाई नहीं है? और इस बार जब चुनाव होगा और जब बीजेपी के लोग जाएंगे तो उनको जनता कहेगी कि महंगाई नहीं है, हम आपको ही वोट देंगे? बिल्कुल महंगाई कहीं से भी नहीं है। मोदी सरकार ने होली तक राशन गरीबों को मुफ्त दिया है, योगी सरकार ने दीपावली में ही कर दिया था, तो महंगाई है कहाँ? आप लोग युवा हैं, स्थानीय नागरिक भी हैं। इस बार के जो विधायक थे 5 साल, उन्होंने क्या काम किया है? और अब जो चुनाव 2022 में होंगे, किन मुद्दों पे आप उनको अगला जो भी प्रत्याशी होगा उन्हें वोट करेंगे? देखिए, 5 विधानसभा में और लोकसभा सभी पर बीजेपी का राज है। काम ये किया है कि कभी कभी उनकी गाड़ी जाती हुई दिख जाती है हम लोगों को, और साहब शीशे के अंदर दिखाई दे जाते हैं। बाकी ज़मीन पर कोई काम दिखा नहीं है। यहाँ से लेकर आप रेलवे तक जितना गड्ढा कहिए उतना मैं गड्ढा दिखा दूँ। 10 गड्ढा कहिए, 20 गड्ढा कहिए, 50 गड्ढा कहिए, मैं गिनवा के दिखा दूंगा। रेलवे रोड पे आप जाके देख लीजिए। उसके बाद राइट लेफ्ट किसी गली में चले जाइए, गड्ढों से पटी हुई नाली देखिए, नाली सारी गंदी आपको मिलेगी। जो टॉयलेट बनवाने के इन्होंने काम किया, सारे टॉयलेट की वो हालत है जैसे सरकार की होने वाली वही हालत पड़ा हुआ है। और इस सरकार को जिस तरह से किसानों ने इस सरकार को झुकाने का काम किया है ना, ये वो दिन आएगा कि जैसे शिक्षार्थी अभ्यर्थी कल रोए हैं, वो शिक्षार्थी अभ्यर्थी भी बदल देंगे इस सरकार को, और महंगाई के नाम पर पूरी जनता इस सरकार को बदलने का काम करेगी। नेताजी ये बात तो सही है, 15 नवंबर तक आपके मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। समय बीत गया, सड़कों से गड्ढे नहीं हटे। बहुत बड़ा प्रदेश है, एक 40 साल 50 साल की जो कोड़ है एक साथ में नहीं समाप्त किया जाता है। हमारी सरकार निरंतर सड़कों की दिशा में
हर क्षेत्र में काम कर रही है। सड़क आज इतना बढ़िया सड़क है कि हम 2.5 घंटे में बस्ती से लखनऊ तय कर रहे हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट जिले की मुख्य सड़क है, हम गौर से, मेरा घर गौर पड़ता है, 20 मिनट में हम मुख्यालय पहुंचते हैं। कौन सी सड़क है? अब लखनऊ से बस्ती तक। अब अखिलेश यादव, बिल्कुल अखिलेश यादव की सरकार में बनी थी ये सरकार, आज कोई नई सरकार थोड़ी न बनी है। अच्छा, इनके आपके हाथ में टमाटर है, टमाटर लेके क्यों खड़े हैं? जैसे नेताजी कह रहे हैं कि महंगाई कुछ नहीं है, क्योंकि वो शहर में है, उनकी कमाई है। जो देहात में जनता जिसकी कमाई, एक सर्वे हुआ 27 रुपया है कमाई, उसके दिल से पूछिए कि ये 80 रुपया किलो टमाटर है, 60 रुपया किलो टमाटर है, जो छोटा है वो 27 रुपया एक दिन की कमाई है, 5 परिवार को कैसे चलाएगा? कुपोषण में हम चौथे नंबर। चाइना घर बना लिया है, चाइना बॉर्डर पे घर बना लिया है। महंगाई से आप परेशान हैं, पूरी जनता परेशान है। आप बताइए, मौजूदा सरकार से खुश हैं आप? मैं मौजूदा सरकार से नहीं, आप सबसे मैं नाखुश हूँ, क्योंकि मैं युवा वर्ग हूँ। मैं सभी युवाओं की तरफ से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, 1 मिनट कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, मेरा बात सब सुनेंगे। सरकार, 1 मिनट, सरकार का काम क्या है? सबसे मेरा एक सवाल है, पक्ष विपक्ष सबसे एक मेरा सवाल है, सरकार हम किस लिए चुन के आते हैं? सरकार का काम यही होता है जनता के लिए कम से कम इतना कुछ करे कि उनकी सुख सुविधा में बढ़ोतरी, मतलब उनकी सुख सुविधा के लिए सरकार हम चुनते हैं। लेकिन यहाँ सरकार का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। सरकार जो भी महंगाई बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, हर एक समस्या बढ़ते ही जा रही, मतलब क्या काम है सरकार का? सरकार में इतना, एक आम नागरिक के तौर पे आप क्या मानते हैं, क्या देख रहे हैं आप, क्या इस बार बदलाव? देखिए, जनता तो पहले यही चाहती है कि महंगाई जो है बहुत कम हो, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और जो भी नीतियां अखिलेश यादव के द्वारा ही बनाई हुई चीज़ें उसी पे सरकार चला रही है। तो पुराने जो नीतियां थी उसी पे सरकार चल रही है, आपका क्या मानना है? क्या पुराने योजनाओं को ही सरकार ने आगे बढ़ाया है? बिल्कुल पुराने योजनाओं को ही सरकार आगे बढ़ा रही है। कोई भी योजना बता दे, भाजपा के लोग खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं, बता दें ये कहाँ मेडिकल कॉलेज, आप भूल जाइए मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल आप गलत बोल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज किसकी देन है? नहीं, मेडिकल कॉलेज किसकी देन है? आप खुद जाइए देख लीजिए। सुनिए, मोदी जी ने कहा था, भैया अपनी बात आराम हमसे सुन लीजिए, मोदी जी ने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन आज ये हो रहा है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं लेकिन देश का एक कोना बेच के रहूंगा। सर, क्या लगता है, क्या जो वर्तमान विधायक है अभी दयाराम चौधरी, उन्होंने काम किया है? क्या वो दोबारा अगर प्रत्याशी बनते हैं तो जनता के बीच जाएंगे, तो क्या उनको जनता चुनेगी? जनता उनको बिल्कुल नकार दी है। अब समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में एकदम बनना तय हो गया है, और कोई विधायक नहीं जीतेंगे। बस्ती में 5 विधानसभा है, किसी विधायक को हमने देखा ही नहीं कभी किसी काम को करते समय। क्या काम हुआ? कमीशन लेते जाते हैं। सुनिए, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से पीछे हो गई है। जीडीपी में वो आगे हो गए हैं। ये देशभक्ति के नाम पे अब करती थी, जीडीपी 8 थी, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, जीडीपी गिरते चली गई। यही नरेंद्र मोदी जी कहते थे, जिस देश का डॉलर गिरता है उस देश की गरिमा गिरती है। आज डॉलर मोदी से भी ज्यादा गिरता चला जा रहा है, बताइए वो गरिमा कहाँ है? आप क्या सोचते हैं? अभी भैया यहाँ पे कह रहे थे कि युवा को पढ़े, लेकिन इतना ज्यादा फीस, इतना ज्यादा, और किताबों के दाम इतना ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, तो युवा कैसे पढ़ेंगे? भाजपा के राज में किसी चीज का विकास हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, अंधभक्ति का विकास। ये लोग रोजगार देते हैं, लेकिन इस चीज का रोजगार देते हैं, एक ट्वीट करने पे 2 रुपया देते हैं, यही इनका रोजगार है। एक ट्वीट करने पे 2 रुपया भ्रष्टाचार हो रहा है। इनसे एक बार पूछिए, भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है? कहाँ ये भ्रष्टाचार? जवाब चिल्लाइए मत, जवाब दीजिए, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार नेताजी, जनता ने तमाम सवाल उठाए हैं, महंगाई को लेके, चाहे बेरोजगारी को लेके, चाहे शिक्षा को लेके। अब इसका जवाब आप देखिए, जो लोग बोल रहे हैं, दुनिया में हमारे नेता ने, हमारे अगुआ ने दुनिया को लोहा मनवाया है अपने काम के बल पर। लोहा बनने मतलब क्या है अंकल जी? पेट भरना चाहिए गरीबी में। पेट जो करेगा नहीं, जो करेगा वो खाएगा, जो करेगा वो खाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं खाएगा। काम करने रखा, राशन मिल रहा है यार, क्या करेंगे? जिसके ये तमाम बीजेपी के नेता भी हैं, इनका कहना कहीं महंगाई नहीं है। 1984 के पहले कांग्रेस की सरकार थी। 1984 के पहले हमने 5 चीनी मिल जिले को दिया था। आज ये लोग उसी चीनी मिल को बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं।
5 चीनी मिल 1984 के पहले हमने दिया था। आज उसी चीनी मिल में ये लोग फंसे, ये लोग क्या विकास करेंगे? अगर कांग्रेस की सरकार होती तो फ्री राशन, फ्री वैक्सीन रटने वाले जनता का पैसा जनता से लूट के फ्री किस बात का जनता को मुफ्तखोर बनाया जा रहा है क्या? देखिए ऐसा नहीं है, जो गरीब तबका है हम उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो हमारा अब ये तो नेता ये जो किसी टमाटर बिक रहा है, किसान 2 पैसा पाएगा तो हमारी छाती क्यों फट रही है? यही टमाटर 5 रुपया किलो भी बिकेगा, देखिएगा यही लोग फेंक के जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। किसान 2 पैसा पा रहा है, हमारी छाती क्यों फट रही है? ये बस्ती की जनता आप देखते थे जब यही टमाटर का दाम कम हुआ करता था, गरीब मजदूर वर्ग चटनी बना के चटनी और रोटी गांव में खा लिया करता था। लेकिन आज मैं अभी टमाटर लेके आया हूँ, 60 रुपया किलो टमाटर है। गरीब चटनी और रोटी कैसे खाएगा? उनको ये पूछिए, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ जाएंगे, लेकिन गरीब कैसे खाएगा? आप सोचिए। आप युवा है, आप क्या करते हैं पहले बताइए। मैं युवा हूँ, अभी मैं प्रयासरत हूँ, नौकरी के लिए प्रयासरत हूँ। 3 साल हो गए, अभी नौकरी का कोई नहीं। मैं एग्जाम दिया हूँ, मैं फोर्स विभाग का एग्जाम दे रहा हूँ। 2-2.5 साल हो गया मुझे तैयारी करते हुए इधर, लेकिन कोई भी ना एग्जाम हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बस्ती की जनता थी और इन सभी जनता से हमने बात की और अलग अलग मुद्दों पे इन्होंने अपनी राय रखी। बस्ती सदर विधानसभा में अब आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ की जनता किसे अपना विधायक चुनकर यूपी के विधानसभा में भेजती है। ईटीवी भारत, बस्ती, सतीश श्रीवास्तव।